तो आपने कल समझा था कि जब हमें हिप्नोटाइज करना होता है तो कौन से माइंड को सुलाना होता है, कौन से माइंड को जगाना होता है, कॉन्शियस माइंड को सुलाना होता है, सबकॉन्शियस माइंड को जगाना होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजों को और समझेंगे, क्या क्या किन किन लोगों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो क्या सभी लोगों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। 100 लोग, अगर 100 लोग आपके सामने हैं तो 100 में से 100 लोगों को मैं ही नहीं, आप भी नहीं, दुनिया का बड़े से बड़ा हिप्नोथेरेपिस्ट भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। कितने लोगों को कर सकता है? 90 लोगों को या 80 लोगों को। ठीक है। तो कितने लोगों को? 90 या 80 लोगों को हिप्नोटाइज कर पाना पॉसिबल होता है। उससे ज्यादा लोगों को हिप्नोटाइज कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, हर किसी के अलग अलग जो डेटा लेने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो उसे हिप्नोटाइज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो आगे हम समझे कि क्या सभी लोगों को, अभी ये जो नंबर है ये आपके कम ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी आप प्रैक्टिसनर हो, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी हो सकता है ये नंबर बढ़ जाए। तो भी 100 में से 10 लोग कभी भी हिप्नोटाइज नहीं होते पहली सीटिंग में। उन्हें हिप्नोटाइज करने के लिए 2 या 3 सीटिंग देनी पड़ती है। 100 में से 10 लोग कभी भी फर्स्ट सीटिंग में हिप्नोटाइज नहीं होंगे। उन्हें 2 या 3 बार सीटिंग देंगे तब वो हिप्नोटिक अवस्था में जाएंगे। आज से आपको एक टेक्निक का इस्तेमाल करना है जिसे हम कहते हैं त्राटक। ठीक है। त्राटक प्रैक्टिस करनी है। त्राटक इट मीन्स क्या? किसी वस्तु या बिंदु पे टकटकी लगा के देखने की क्रिया को हम कहते हैं त्राटक। किसी वस्तु या बिंदु पे टकटकी लगा के देखने की क्रिया को हम कहते हैं त्राटक। टकटकी इट मीन्स नॉन स्टॉप देखने की क्रिया को हम कहते हैं सिंपल भाषा में त्राटक। त्राटक मुख्यतर 5 तरीके के होते हैं। बिंदु त्राटक, मोती त्राटक, ज्योति त्राटक, सूर्य शक्ति चक्र त्राटक। ये मुख्यतर 5 तरीके के त्राटक होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। छाया पुरुष त्राटक, मिरर त्राटक। ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। पहाड़ त्राटक, चंद्रमा त्राटक, ऐसे करके त्राटक बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्यतर ये 5 तरीके के त्राटक होते हैं। आपको इस 5 तरीकों में से कौन सा त्राटक करना है? ज्योति त्राटक यानी दीपक त्राटक। तो आप लोगों को क्या करना है? दीपक त्राटक करना कैसे है? नॉर्मल आपको किसी भी आसन पे या कुर्सी पे बैठ जाना है। आसन पे या कुर्सी पे जैसे आप चाहे बैठना चाहे, जैसे आप सूटेबल हो वैसे बैठेंगे। और बैठने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और अपनी आंखों के एकदम सिद्ध में सामने एक दीपक जला लेंगे। अपनी आंखों के एकदम सामने या सिद्ध में एक दीपक जला लेंगे। और वो जो आपका दीपक है उसके ऊपर की जो फ्लेम होती है, यानी ऊपर की जो लो होती है, उसको आपको देखना है। ठीक है। ऊपर की फ्लेम या ऊपर की लो को देखना है। जस्ट कैसे करना है? जैसे ये इमेजिन कीजिए ये फ्लेम है, तो इसके सेंटर में इस तरीके से आपको ऊपर ही अपनी दोनों नजरों को टिका के ऐसे आपको देखते चले जाना है। जितनी देर आपको लगता है कि मैं देख सकता हूँ वैसे देखते रहना है। जब आपको लगता है मेरी आंखें थक गई है, मेरी आंखें अब नहीं देख पा रही है, मेरी आंखें बंद हो रही है, उसके बाद क्या करना है? अपने आंखों को बंद कर लेना और फील करना है जो फ्लेम आपने बाहर देखी वो अंदर आपको फील होनी चाहिए। जो फ्लेम आपने बाहर देखी वही फ्लेम आपको अंदर फील होनी चाहिए या दिखनी चाहिए। ठीक है। इस प्रक्रिया को हम त्राटक कहेंगे। ठीक है। आप कल से इस प्रक्रिया को करके आएंगे। कल से जैसे जैसे आप ये प्रक्रिया को करके आएंगे मैं आपके अनुभव भी आपको बताता जाऊंगा कि आपकी ऊर्जा कहाँ पे जा रही है, क्या हो रही है, कितनी एनर्जेटिक तरीके से ऊर्जा उठ रही है, पूरी तरीकों के मैं बताता जाऊंगा। करना कब है? रात को सोने से पहले या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सुबह 3:30 बजे के बाद और 6:30 बजे से पहले या 6 बजे से पहले। 3:30 से 6 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त, या रात को सोने से पहले। इन दोनों सिचुएशन से पहले कभी भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको करना है कर सकते हो। ठीक है। दिन में करना है कर सकते हो, रात में कर रहे हैं तो अंधेरा कर लीजिए, रूम में रोशनी जितना हो सके कम रखिए।
जितना हो सके रोशनी अवॉइड कीजिए और एक फ्लेम दीपक जलाइए। और दीपक की दूरी अपने हाथ से 1 फुट या फिर जितनी आपको रखनी है रख सकते हैं। चश्मा है तो उतार के करेंगे। जब भी त्राटक करेंगे पहले फेस धोएंगे और त्राटक के बाद भी फेस धोएंगे। करने के बाद भी अब नियम क्या है? आपने ऐसे देखा, आपकी आंखें थक गई, आपने आंखें बंद कर ली, अंदर फील किया, फिर वापस आंखें खोली और वापस आपको करना है तो वापस आप देखेंगे फ्लेम को, फिर बंद करेंगे, फिर देखेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर आपको लग रहा है बस अब नहीं करना है तो फेस धो लेंगे। बाकी आप कितनी भी बार कर सकते हैं। डन। तो ये त्राटक एक प्रक्रिया है। त्राटक करने से क्या होता है? हमारे जो 5 प्राण तत्व होते हैं उसके 5 उप प्राण तत्व होते हैं, उसमें से एक उप प्राण तत्व होता है हमारा कूर्म ऊर्जा। कूर्म ऊर्जा पे हमारा कंट्रोल आ जाता है। एक बार हमारा कूर्म ऊर्जा पे हमारा कंट्रोल आ गया, उसके बाद क्या होता है? हमारी पलकों के झपकने का टाइमिंग, जो हमारी पलकें हैं, हर कुछ क्षण में झपकती है, वो टाइम बढ़ जाता है। फिर हमारी पलकों पे हमारा कंट्रोल आ जाता है। दूसरा फायदा क्या होता है? हम जब जगते हैं, हम जब सोते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या कहीं पे भी होते हैं, हमारी जो आईबॉल होती है उसकी मूवमेंट रहती है। आप आंखें बंद करेंगे तो भी महसूस करेंगे आपकी आईबॉल की मूवमेंट है। हल्की 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 हमारी आईबॉल हमेशा मूवमेंट करती ही रहती है। तो वो क्या करती है? हमारी एनर्जी को यूज कर लेती है, हमारी मेडिटेशन की एनर्जी को या पूजा की एनर्जी को यूज कर लेती है। ठीक है। जब आप त्राटक करते हैं तो वो मूवमेंट स्थिर होने लग जाती है, धीमे धीमे वो मूवमेंट पूरी तरीके से स्थिर हो जाती है, और इतनी स्थिर हो जाती है कि फिर क्या होता है कि हमारी वो ऊर्जा पूरी तरीके से हम यूज कर पाते हैं। हमारी वो ऊर्जा हम पूरी तरीके से इन सारी जगह पे वो इस्तेमाल कर पाएंगे, सब जगह पे यूज कर पाएंगे। तो त्राटक के और भी बेनिफिट है, जैसे कि कुंडलिनी जागरण, ठीक है, थर्ड आई एक्टिवेशन, ठीक है, ब्रह्म रंध्र तक पहुंचना, आत्मज्ञान होना, और भी बहुत सारे हैं। तो हम बहुत डिटेल में उसको आगे समझेंगे। त्राटक भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, जिसमें एक शक्ति चक्र, यहाँ पे आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ये जो सर्कल है इसे हम शक्ति चक्र कहते हैं। शक्ति चक्र पुराने जो इतने डॉक्टर है ना, जो ओल्ड हिप्नोथेरेपिस्ट है, वो आज भी इस शक्ति चक्र के द्वारा ही हिप्नोटाइज करते होंगे। ठीक है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उनके एक स्पेस पे, एक जगह पे एक चक्र बना दिया, एक बड़ा सा बना दिया इस तरीके का, और वो राउंड राउंड घूमता रहता है, उसको बोला जाता है तुम इसको देखो, और हिप्नोटिक अवस्था में सब्जेक्ट खुद चला जाता है। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? शक्ति चक्र से भी किया जा सकता है। अब लिखेंगे, जब हमें किसी को हिप्नोटाइज करना होता है, जब हमें किसी को हिप्नोटाइज करना होता है, जब हमें किसी को हिप्नोटाइज करना होता है, तो सबसे पहले किया जाने वाला प्रोसेस, सबसे पहले किया जाने वाला प्रोसेस, उसमें लिखेंगे, उसे क्या बोलते हैं? सजेस्टेबिलिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं? सजेस्टेबिलिटी टेस्ट। उसे हम लोग बोलते हैं सजेस्टेबिलिटी टेस्ट। आपके सामने अभी स्क्रीन पे इमेज आ जाएगी स्पेलिंग के लिए। उसे हम क्या बोलते हैं? सजेस्टेबिलिटी टेस्ट। 5 सेंसों का इस्तेमाल किया जाता है। 5 सेंसों का इस्तेमाल करके एक ऐसा टेस्ट किया जाता है जिससे हमें पता चलता है वो सब्जेक्ट हिप्नोटाइज होगा नहीं होगा, डिस्टेंस से हिप्नोटाइज होगा नहीं होगा, नजदीक से होगा, कैसे होगा। हर व्यक्ति को डिस्टेंस से जब भी आप हिप्नोटाइज करेंगे ना, एक बात समझ लीजिए कि जो मैंने 100 लोग बोले थे वो 50 पे आ जाएंगे, अब 50 लोगों को ही आप कर पाओगे। डिस्टेंस से हिप्नोटाइज करने में नंबर बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, आपको टच करना होता है, बहुत सारी चीजें परफॉर्म करनी होती है, बहुत सारी प्रक्रिया करनी होती है, तो डिस्टेंस से उसके पास उसकी फ्रीडम होती है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसका द्वारा हम इन चीजों को करते हैं। तो लिखेंगे सजेस्टेबिलिटी टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले, यानी एक व्यक्ति को आपको हिप्नोटाइज करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसका सजेस्टेबिलिटी टेस्ट करोगे, जिससे आपको पता चले कि भाई वो हिप्नोटाइज होगा या नहीं होगा।
सबसे पहले तो हमें ये पता करना है ना कि वो व्यक्ति ट्रांस में जाने के योग्य है भी कि नहीं भी। अब कल कुछ और डाउट थे, उसमें एक डाउट ये भी था कि हिप्नोटाइज कैसे व्यक्ति होते हैं, बुद्धू या इंटेलिजेंट। तो वहां लिखेंगे सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति सबसे ज्यादा हिप्नोटाइज होगा। जो मंद बुद्धि होगा, जिसकी ब्रेन कमजोर होगा, जो स्लो होगा, वो हिप्नोटाइज नहीं होगा। उसे हिप्नोटाइज कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति सबसे ज्यादा हिप्नोटाइज होता है। सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति सबसे ज्यादा हिप्नोटाइज होता है, समझ लीजिए। जिसका ब्रेन जितना ज्यादा शार्प होगा वो उतना तेजी से हिप्नोटिज्म में जाएगा। क्यों? क्योंकि आखिर एंड ऑफ डे हम कर रहे तो उसकी प्रोग्रामिंग है, कर रहे तो हम उसकी हीलिंग ही है। डन। तो उसे हम लोग कैसे करते हैं, आपको दोनों चीजें लिखाएंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, फिर हम दोनों को लिखेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए, दो टेस्ट होते हैं। ठीक है, दोनों टेस्ट का नाम लिख लीजिए, फिर अपन उसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है। तो दोनों टेस्ट का नाम लिखेंगे। पहला होता है मैग्नेटिक फिंगर, दूसरा होता है हैंड मैग्नेटिक। पहला होता है मैग्नेटिक फिंगर, दूसरा होता है हैंड मैग्नेटिक। आपने जब एसएमएस आया होगा तब उसमें लिखा होगा सजेस्टिबिलिटी टेस्ट या फिर टेस्ट, हैंड स्टक टेस्ट। तो इसे ही कहते हैं हैंड स्टक टेस्ट, जिससे हम पता करते हैं कि वो हिप्नोटाइज होगा कि नहीं। तो मैग्नेटिक फिंगर एंड हैंड मैग्नेटिक। डन। ये दो तरीके की टेस्ट से आप पता कर सकते हो। अभी आप सभी लोग कैमरा चालू कर देंगे और सभी लोग आराम से बैठ जाएंगे, पेन को साइड में रख देंगे। ये जितने लोग टेस्ट कर रहे हैं उनका आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, ट्रांस में जा सकते हैं नहीं जा सकते, डीपली कितना जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, उन्हें डिस्टेंस से हिप्नोटाइज किया जा सकता है कि नहीं, और उनका सबकॉन्शियस माइंड कितना एक्टिव है। क्योंकि देखिए एंड ऑफ डे आप कर रहे क्यों, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग के लिए। तो आपको ये पता करना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है भी कि नहीं है, कितना एक्टिव है। जानने की तो हमें मेन चीज ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना एक्टिव है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड कितना एक्टिव है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड कितना ट्रेन है। ठीक है। वही ट्रेनिंग देने का आपको तरीका भी दूंगा। सेम टेक्निक से आप भी ट्रेनिंग दे पाओगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को। ठीक है। डन। तो सभी लोग आराम से पहले बैठ जाएंगे और अब आपको कुछ नहीं करना है, मेरी बातों को सुनना है और महसूस करना है कि वो चीजें आपके साथ हो रही है। मेरी बातों को सुनना है और महसूस करना है कि वो आपके साथ हो रही है। सबसे पहले आपके जो हाथ होंगे उसको इस पोजीशन में आप लॉक करेंगे। ठीक है। और जब मैं आपको बोलूंगा तब आप इन दो फिंगरों को अलग करेंगे। जब भी मैं आपको बोलूंगा तब आप इन दो फिंगरों को अलग करेंगे और फील करेंगे। अभी नहीं, जब भी मैं आपको बोलूंगा तब आप इन दो फिंगर को अलग करेंगे और फील करेंगे कि इसके बीच में एक ऊर्जा है और आपके बहुत ही तेजी से ये फिंगर नजदीक आ रही है। ठीक है। नाउ कंप्लीटली हाथ को टाइट क्लोज एंड अपने इन दो फिंगरों को अलग करते हुए इन फिंगरों के बीच में देखेंगे एक मैग्नेटिक पावर बहुत ही तेजी से आपके फिंगर को आपस में खींचता चला जाएगा, और तेजी से खींचता चला जाएगा। बहुत ही तेजी से फिंगर को अलग कीजिए और बहुत ही तेजी से फील कीजिए कि आपकी फिंगर आपस में खींची चली आ रही है और खींची चली आ रही है और खींची चली आ रही है और खींची चली आ रही है। बहुत ही तेजी से आपकी फिंगर नजदीक आती जा रही है और 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 नजदीक आती जा रही है। कंप्लीटली उस मैग्नेटिक फिंगर को फील कीजिए, उस पावर को फील कीजिए। आपकी फिंगर बहुत ही तेजी से नजदीक आ रही है और तेजी से नजदीक आ रही है और तेजी से नजदीक आ रही है और तेजी से नजदीक आती जा रही है और तेजी से नजदीक आती जा रही है। मैग्नेट का पावर बढ़ा दिया, आपकी फिंगर और तेजी से नजदीक आ रही है। जिनकी फिंगर नजदीक आ चुकी है, लॉक हो चुकी है, वो हाथ को फ्री छोड़ देंगे। जिनकी फिंगर नजदीक आ चुकी है वो हाथ को फ्री छोड़ देंगे। कंप्लीटली फील कीजिए, आपके वो फिंगर ऑटोमेटिकली नजदीक आती चली जाएगी। नाउ पूरी तरीके से शांति को फील करते हुए अपने हाथों को फ्री छोड़ देंगे और
अब अपने दोनों हाथों को ऐसा लंबा कर देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से लंबा करके अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लंबा कर लेंगे और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। सभी लोग फटाफट अपने दोनों हाथों को ऐसे लंबा कर लेंगे और अपनी आंखें कंप्लीटली बंद कर देंगे। नाउ फील कीजिए कि आपके दोनों हाथों के बीच में, आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए कि आपके दोनों हाथों के बीच में एक बलून है। और ये बलून खूबसूरत कोई भी कलर का हो सकता है। आप जो कलर का विजुअलाइज कर सकते हो सोचने की कोशिश कीजिए। इतना बड़ा बलून है। इस बलून के अंदर नीचे की तरफ मैंने एक हल्की सी पिन से छेद किया है और इस बलून से हवा निकल रही है। हवा निकलने की वजह से बलून छोटा हो रहा है, और जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है आपके हाथ बहुत ही तेजी से नजदीक आते जा रहे हैं। ऑटोमेटिकली आपके हाथ बहुत ही तेजी से नजदीक आते जाएंगे, बलून से हवा निकलती जाएगी। बहुत ही तेजी से आपके हाथ नजदीक आ रहे हैं और वो बलून से हवा निकलती जा रही है। फील कीजिए वो हवा पूरी तरीके से निकलती जा रही है और आपके हाथ बहुत ही तेजी से नजदीक आते जा रहे हैं। फील कीजिए। जितना ज्यादा तेजी से आप फील करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, उतना ज्यादा तेजी से आप पाएंगे कि आपके हाथ बहुत ही तेजी से नजदीक आ रहे हैं और वो बलून और छोटा होता जा रहा है, 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 कंप्लीटली छोटा होता जा रहा है। हवा निकलती जा रही है और निकलती जा रही है और निकलती जा रही है। बलून में से कंप्लीटली हवा निकल रही है और आपके हाथ बहुत ही तेजी से नजदीक आ रहे हैं, बहुत ही तेजी से नजदीक आ रहे हैं, बहुत ही तेजी से नजदीक आ रहे हैं। आपके हाथ कंप्लीटली तेजी से नजदीक आते जा रहे हैं और तेजी से नजदीक आते जा रहे हैं और तेजी से नजदीक आते जा रहे हैं। आपके हाथ बहुत ही तेजी से नजदीक आ रहे हैं और तेजी से नजदीक आ रहे हैं। आपके हाथ बहुत ही क्लोज आते जा रहे हैं और क्लोज आते जा रहे हैं और क्लोज आते जा रहे हैं और क्लोज आते जा रहे हैं। आपके हाथ कंप्लीटली क्लोज आते जा रहे हैं और क्लोज आते जा रहे हैं और क्लोज आते जा रहे हैं। वो बलून की पावर बढ़ा दी गई है। आपके हाथ बहुत ही तेजी से नजदीक आएंगे, इतनी तेजी से नजदीक आएंगे कि वो बलून बहुत ही तेजी से छोटा होता जा रहा है, और छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है। कंप्लीटली बलून की हवा निकलती जा रही है और आपका हाथ नजदीक आता जा रहा है, और नजदीक आता जा रहा है, और नजदीक आता जा रहा है, और नजदीक आता जा रहा है। नाउ हाथ को फ्री छोड़ देंगे, सभी लोग आंखें खोलेंगे। हाथ को फ्री छोड़ देंगे, सभी लोग आंखें खोलेंगे। और जिन जिन लोगों ने इस एक्सरसाइज को किया है वो लोग अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। सभी को अनम्यूट कर दिया गया। क्या अनुभव था? 1 2 सर 3 बहुत ओपन ही योर जल्दी आइज। हुआ सब सर आंखें ये। खोलेंगे और बताएंगे। हाँ सर। हम्म। इसमें फिंगर वाले में फिंगर एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, और हाँ। हैंड वाले में हैंड भी एक दूसरे से चिपक गए। ओके। डन। और किसी का अनुभव? सर एक तो बहुत जल्दी हुआ, हम्म। बहुत जल्दी पास आ रहा था और एनर्जी फील हो रहा था दोनों हाथों के बीच में। हम्म। वो होगा क्योंकि आपके चक्रों के अंदर ऊर्जा है। ठीक है। आप ऊर्जा में एक प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। तो वो ऊर्जा आपको बहुत हम्म। अच्छे से दे रही है, वो ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है, वो शक्ति है आपके साथ। तो उसके हिसाब से आपको एनर्जी का पूरे तरीके से एहसास होगा। बट एनर्जी फील होती है, कैसे होती है वो आगे हम समझेंगे। और किसी के कोई और अनुभव? सर आंखों का और हाथ का बीच में थोड़ा मैग्नेट फील्ड फील होता था सर, तो ठंडा भी लग रहा था। ओके डन। और किसी का कोई और अनुभव? खिंचाव महसूस होता था सर, दोनों हाथ में और फिंगर में सर। ओके डन। और वो धीरे धीरे और क्लोज हो गया सर, मतलब जॉइंट हो गया सर। जॉइंट हो गया। ठीक है। जी। और किसी को फटाफट बता, फट बोलते जाइए तो अपन पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम दे मेरा भी पाएंगे। सर हाथ पास सर आते गया मेरा और लटक गया। ओके डन। सर मेरा हाथ का एकदम चिपक गया, एकदम फास्ट हुआ, लेकिन फिंगर का ज्यादा नहीं हो गया। दोनों चीजों को समझेंगे, किसका का क्यों नहीं हुआ, किसका ज्यादा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दोनों हो गया सर। दोनों हो गया ना? ठीक है। आपने सर रीज्वाइन किया है ना? ओके डन। और किसी को, और किसी का कोई अनुभव? ला मसद वही चालू कर दूं, यहाँ लगा दें। 1 सेकेंड ना। और किसी का कोई भी अनुभव?
डन। तो लाओ ये जो लगा आपने दो। पहले किया ना, सबसे पहले पहले कौन सा किया, ऐसे करके जो किया ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फिंगर सर मैग्नेटिक टेस्ट। ठीक है, जो आपने लिखा है, जो सबसे पहले लिखा है ना मैजिक फिंगर, उसे भी हम लोग फिंगर मैग्नेटिक टेस्ट यस बोलते सर। हैं या मैजिक फिंगर बोलते हैं, मैग्नेटिक फिंगर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फिंगर में हम लोग क्या करवाते हैं, व्यक्ति की इस तरीके से हाथों को लॉक कराते हैं। ध्यान से देखिए, इस तरीके से जब हाथ लॉक होता है तो बाय डिफॉल्ट आपकी फिंगर नजदीक आएगी। बट टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, लेकिन जब ये प्रोसेस किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप अप्लाई करते हो, तो उसके दिमाग में एक फाइल क्रिएट होती है कि कुछ हुआ। क्योंकि बोले हिप्नोसिस ट्रिक प्लस साइंस है। ट्रिक क्या थी, जो अभी मैंने करके दिखाई, ये ट्रिक थी। साइंस क्या था, अब मैंने आपके दिमाग में एक फाइल क्रिएट कर दी, जिसके अंदर मैंने आपको बिलीव दिलाया कि मैं हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। उस बिलीव सिस्टम से आपने जब अपने हाथों को सामने रखा ना, तो आपके हाथ नजदीक चले आए। ये ट्रिक नहीं थी। ठीक है, तो आपके हाथ अपने अफर्मेशंस के हिसाब से, आप में से जितने लोगों के हाथ नजदीक आए ना, उनने नोट किया होगा उनके हाथ ऐसे आ रहे होंगे, थे ऐसे, हाँ सर। ऐसे थे। किसी का भी ऐसे हाँ डायरेक्ट नहीं सर। होगा। तो ये नोट करना है, जब आप किसी के ऊपर टेस्ट करोगे ना, तो उसके हाथ को देखना है, वो ऐसे कर रहा है, इसका मतलब वो नाटक कर रहा है, वो आपकी बात सुन रहा है लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, वो ऐसे नाटक कर रहा है। अगर उसके हाथ ऐसे ऐसे आ रहे हैं, इट मीन्स वो अच्छा सब्जेक्ट है, वो ट्रांस में जाएगा, वो हिप्नोटाइज हो सकता है, वो इजीली हिप्नोटिक अवस्था में जा सकता है। तो इस तरीके से आ रहे हैं, या इस तरीके से जर्क ले रहे हैं, या क्या हो रहा है, ये सारी चीजों को नोट करना है, देखना है। जैसे जैसे आप देखते जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना डीप जा सकता है, वो कितने डीप ट्रांस के अंदर सो सकता है। तो पहले टेस्ट को अप्लाई करेंगे, फिर जैसे ही दूसरे टेस्ट को अप्लाई करेंगे, तो वो चीजें हो जाएगी। उसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो, इसी टेस्ट का इस्तेमाल करके आप सेल्फ हिप्नोटिज्म भी सीख सकते हो। मेरे को आज या कल किन्हीं का मैसेज भी आया था, जो शायद बोल नहीं सकते हैं, बट वो क्लास में ज्वाइन हुए हैं। उनके लिए हम लोगों ने इस क्लास के अंदर कुछ सेल्फ हिप्नोटिज्म की भी टेक्निक लगाई है या चालू की है। तो अब जो सेल्फ हिप्नोटिज्म की टेक्निक है ना, वो भी आपके आज से चालू हो जाएगी। सेल्फ हिप्नोटिज्म में आपको अपना ट्रिगर बनाना होगा। ठीक है, ट्रिगर क्या होता है वो एक अलग विषय है, वो यहाँ नहीं समझेंगे, लेकिन ट्रिगर बनाना होता है। अब ट्रिगर कैसे बनाते हैं, या ट्रिगर कैसे होता है, आप सबकॉन्शियस माइंड कितनी देर में आपकी बात सुनता है, डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। ठीक है, अगर आप अपनी बात बोल रहे हो और शरीर इमीडिएटली रिएक्ट कर रहा है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। ठीक है, अगर शरीर इमीडिएटली रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड नहीं सुन रहा है। उदाहरण के तौर पे मेरी आंखों को देखेंगे, मेरी आंखें कंप्लीटली क्लोज हो चुकी है, हैवी हो चुकी है और लॉक हो चुकी है। जितना खोलने की कोशिश करूंगा बंद होती जाएगी, मैं चाह के भी नहीं खोल पाऊंगा, जितना ट्राई करूंगा और हार्ड होती जाएगी, और हार्ड होती जाएगी, और हार्ड होती जाएगी, और पूरी तरीके से पत्थर की हो जाएगी। पूरी तरीके से पत्थर की हो जाएगी, जितना खोलने की कोशिश करूंगा और लॉक होती जाएगी, जितना खोलने की कोशिश करूंगा और लॉक होती जाएगी, पूरी तरीके से पत्थर की। 1 2 3 ओपन योर आइज, 1 2 3 ओपन योर आइज, 1 2 3 ओपन योर आइज, 1 2 3 ओपन योर आइज। तो ये क्या था, सेल्फ हिप्नोटिज्म। ठीक है, ये मैंने, मेरा सबकॉन्शियस माइंड चौथी से पांचवी बार अगर मैं कुछ बोलूँ ना, तो वो सुन लेता है। अगर मैं चौथी से पांचवी बार कोई भी चीज बोलूं, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी बातें सुन लेता है। मैक्स टू मैक्स 5 टाइम। ठीक है, 5 टाइम अगर कोई चीज बोली जाए तो। अब उसी को मैं ट्रिगर में करके दिखाऊंगा। ट्रिगर क्या है, देखिए मेरी तरफ, अभी आप मेरे वॉइस को सुनिएगा, मेरे को सुनने की कोशिश कीजिए नाउ। तो ये सेल्फ हिप्नोटिज्म था। एक चुटकी बजाई, एक आर्टिफिशियल नींद में गया और अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर दी। कुछ टाइम के लिए गर्दन पे से कंट्रोल जाता है, कुछ टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए गर्दन पे से कंट्रोल जाता है, फिर गर्दन पे हमारा कंट्रोल आ जाता है। अब वो डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि वो आपने कैसे इस्तेमाल किया है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया है, तो बहुत डीप में जाओगे,
अगर नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल किया तो नहीं जाओगे। डिपेंड्स करता है कि आपने कितने डीप के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग करी है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ लोगों के जिनके सजेस्टेबिलिटी टेस्ट पास हुए थे ना, उन्हें हम लोग ट्रांस में भी डाल के देखेंगे, तो आपका कुछ हद तक का डाउट क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस से होता है कि नहीं। तो ट्रिक क्या थी, आपने ये समझ लिया। साइंस क्या था, आपने ये समझ लिया। आप समझते हैं कि माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी, लिख लेंगे। माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी, सभी लोग लिखेंगे। माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी, ये एनएलपी का पार्ट है, ये माइंड के रूल है कि हमारे माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं पता है। पूरी हिप्नोथेरेपी या वर्ल्ड की टेक्निक है, वर्ल्ड में जितनी भी ऐसी टेक्निक है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं रेमेडी के रूप में लेते हैं, सैम्बल साइंस के रूप में लेते हैं, या कोई भी ऊर्जा के रूप में लेते हैं, वो सारी के सारी स्टार्टिंग फेज में यहीं से होती है कि माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा अक्सर पिक्चर के अंदर, कोई मूवी देखी हो तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब है ना आप किसी व्यक्ति को वहां पे मृत्यु का सीन देखते हो या कोई बहुत सैडनेस वाला सीन देखते हो, तो आप देखते हो कि आपकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। आते हैं? तो क्यों आते हैं? क्या आपको नहीं पता कि वो नाटक कर रहा है? क्या आपको नहीं पता वो पिक्चर है, अभी थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाएगा? तो आपकी आंखों से आंसू क्यों आए? आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आपको पता है बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है अच्छा मर गया, ओके ठीक है दे दीजिए, अच्छा ये हुआ, अच्छा दे दीजिए। ठीक है, तो माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी, हमारे माइंड को नहीं पता कल्पना और इसमें क्या डिफरेंट है। ठीक है, आपने नोट किया होगा आज की तारीख में छोटे बच्चों से मोबाइल लेना बहुत टफ काम होता है। ठीक है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि उनके हाथ में एक बार मोबाइल चला जाए तो उनसे वो मोबाइल लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि लिए वो चीजों को अभी हम समझेंगे, कारण क्या है मुश्किल होने का। ठीक है, और कैसे उसे हील किया जाए। तो उसे हील करने की टेक्निक या उसे सॉल्व करने की टेक्निक या चीजों को सॉल्व करने की सिंपल टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, लिखेंगे हिप्नोटिक वॉइस, लिखेंगे सभी लोग हिप्नोटिक वॉइस। हिप्नोटिज्म ट्रिक प्लस साइंस है, यहाँ पे साइंस का इस्तेमाल हो रहा है। अभी मैंने साथ भी आप अभी मैंने जब आपके ऊपर अप्लाई किया ना, तब मैंने भी साइंस लगाई थी। आप सभी लोगों के ऊपर लगाई लेकिन आपको पता नहीं चला। ठीक है, साइंस क्या थी? हिप्नोटिक वॉइस। जो हमें चाहिए वो लाउड बोलना है, जो हमें चाहिए वो कैसे बोलना है? लाउड। और जो नहीं चाहिए वो स्लो बोलना है। जैसे मुझे नहीं चाहिए कि आपके हाथ नजदीक आए तो मैं स्लो बोलूंगा, मुझे चाहिए आपके हाथ नजदीक आए तो मैंने कैसे लाउडली बोला था, और फास्ट आ रहे, और फास्ट आ रहे, और फास्ट आ रहे। तो आपने नोट किया होगा जब मैंने चालू किया था ना, आप लोगों के हाथ में वाइब्रेशन या नजदीक आना चालू नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मैंने लाउड बोलना चालू किया ना, आपके हाथ और क्लोज और क्लोज और क्लोज और क्लोज आने लग गए। ये क्या थी? साइंस। साइंस क्या बोलता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जब भी ये सुनने लाउड बोलेंगे, यानी लाउड मतलब ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ऐसा नहीं, बट एक व्यक्ति की आवाज नॉर्मल है और वो अपनी आवाज से थोड़ा सा लाउड बोल रहा है, इसका मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है सामने वाला व्यक्ति सीरियस है। ठीक है, एक व्यक्ति की आवाज नॉर्मल है लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपनी आवाज से थोड़ा सा लाउड बोल रहा है, इसका मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगता है कि सामने वाला व्यक्ति सीरियस हो चुका है। इसके लिए आपने नोट किया होगा जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है ना, जब कोई व्यक्ति एकदम गुस्से में होता है, तब हम क्या करते हैं? तो उस समय, सेकेंड, कौन हैंड रेस कर रहा है? तो जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है ना, तब हम क्या करते हैं? बहुत उसके सामने सॉफ्ट हो जाते हैं, हम उसके सामने बहसबाजी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति सीरियस हो गया। यही रूल उस बच्चे पे अप्लाई होता है। जब आप बच्चे को सिंपल तरीके से बोल दो मोबाइल रख दे, तो वो नहीं रखेगा, लेकिन थोड़ा सा लाउडली बोलो बेटा मोबाइल रख दे, थोड़ा सा लाउडली, तो वो रख देगा। क्यों? क्योंकि अब उसे लगता है कि सामने मेरे पेरेंट्स या वो लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं या गुस्से में आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो रूल अप्लाई होते हैं, लिखेंगे। दूसरा रूल कौन सा है? माइंड सबसे मेन होता है हमारा मस्तिष्क,
ठीक है, हमारे पूरे शरीर को चलाने वाला हमारा मस्तिष्क। ठीक है, आज आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ लैपटॉप मोबाइल पीसी के मदद से। ठीक है, लैपटॉप मोबाइल और पीसी जैसा आप मुझे देख रहे हो, क्या ऐसा ही है? नहीं। आप जो देख रहे हो या मैं जो देख रहा हूँ उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रंटेड, यानी वो चीजें जो दिखाई दे रही। बैकएंड में क्या लैपटॉप ऐसा है, मोबाइल ऐसा है? नहीं, उसके पीछे बाइनरी लैंग्वेज चल रही है। बाइनरी मतलब 01 01 01। इसी की तरह हमारे दिमाग के अंदर डेटा सेव होता है ना, वो अलग तरीके से होता है। कैसे होता है, लिखेंगे सभी लोग। हमारे दिमाग के अंदर कोई भी डेटा सेव होने की क्षमता या तरीका सिर्फ एक ही है, इमेज। इमेज बनाना। यानी आपके दिमाग के अंदर स्मेल, बोलना, सुनना, जो भी चीजें सेव है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म में, वो इमेज के रूप में बस। और कोई तरीका ही नहीं है आपके पास डेटा को स्टोर करने का, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, इमेज बनाना। और कोई तरीका नहीं इमेज बनाने के सिवाय आपके दिमाग में डेटा को स्टोर करने की, कोई और टेक्निक ही नहीं है, कोई और मटेरियल ही नहीं है। सिर्फ वो क्या करता है, हर चीज की इमेज बनाता है। सूंघा, उसकी स्मेल, गाने की इमेज, हर चीज की। आप सोचेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। आप सभी लोग जो करना चाहते हैं अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो भी व्यक्ति इस प्रैक्टिकल को करना चाहते हैं वो अपनी आंखों को बंद करेंगे, और क्लोज करने के बाद 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। नाउ जैसे ही आपकी 3 टाइम लंबी गहरी सांस हो जाए, फील करेंगे कि आपका फेवरेट सॉन्ग आपको अंदर सुनाई दे रहा है। आपकी आंखें बंद होगी और फील करेंगे कि आपको अपने फेवरेट सिंगर का फेवरेट गाना, जो भी आपका फेवरेट गाना है वो आपको अंदर सुनाई दे रहा है। महसूस कीजिए उस गाने को, फील कीजिए जो भी आपका फेवरेट गाना होगा वो आपको पूरी तरीके से सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है पूरी तरीके से। फील कीजिए, बहुत ही तेजी से वो गाना कंप्लीटली सुनाई दे रहा है, और तेजी से लिरिक्स सुनाई दे रही है, कंप्लीटली सुनाई देता जा रहा है। नाउ 1 2 3 एंड ओपन योर आइज। नाउ 1 2 3 एंड ओपन योर आइज। आपने नोट किया होगा, जिन भी व्यक्ति को गाना सुनाई दिया था, जिस भी व्यक्ति को सॉन्ग सुनाई दिया था, जिस सिंगर ने गाया उसी सिंगर की आवाज थी, इंस्ट्रूमेंट की भी आवाज थी, सारी के सारी चीजें थी। तो हमारे दिमाग के अंदर वो कॉन्सेप्ट करने तो बैठा नहीं है, तो आया कहाँ से? दिमाग इतनी बारीकी से इमेज बनाता है, इमेज बाय इमेज। हर चीज की इतनी बारीकी से वो इमेज बनाता है ना, कि आप पूरी चीजों को स्टोर करते हो इतनी बारीकी से। अब हम समझते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि इमेज को सेव करने का एक ही प्रोसेस है। आप सभी लोग खाना खा के आए? मैसेज में लिखेंगे यस या नो। जो लोग खाना खा के आए यस या नो लिखेंगे। ये देखिए, एक हिप्नोथेरेपिस्ट होता है ना, काउंसलिंग में बहुत एक्सपर्ट होता है। काउंसलिंग में बहुत एक्सपर्ट होता है, इट मीन्स काउंसलिंग हमें करते रहना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपके साथ काउंसलिंग की, ठीक है, कई लोगों के साथ और काउंसलिंग करता हूँ। तो ये चालू क्लास में मैंने आपको खाने का क्यों पूछा? ये काउंसलिंग का पार्ट है। हमारा माइंड हाँ और ना में फर्क नहीं जानता। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि आपने खाना खाया, तो आपने हाँ में जवाब दिया, दिया ना? आप में से मेजर लोगों ने हाँ में जवाब दिया। શું તમે जमी ली दूं? अभी जवाब दीजिए, एनीबडी? कोई कोई व्यक्ति जवाब देगा, શું તમે जमी ली दूं? नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? एक दे पाए, जी सर इनको गुजराती आती है। सिंपल। हमारा माइंड उसी चीज को समझता है जिसकी इमेज बनती है। मैंने जब गुजराती में यही प्रश्न आपसे पूछा कि आपने खाना खाया, आप उसकी इमेज नहीं बना पाए, इसके लिए आप जवाब नहीं दे पाए। हमारा जो माइंड होता है ना, वो एक पूरी लाइन या सेंटेंस को नहीं समझता है। क्या आपने खाना खाया, ये पूरी लाइन को हमारा माइंड नहीं समझता है। हमारा माइंड क्या करता है? क्या आपने खाना खाया, इसमें से खाना और खाया या क्या, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड उठाता है, उसकी इमेज बनाता है। अच्छा, ओके, हाँ खाना खाया, यस, हाँ और ना में जवाब देते हो। इसी के लिए कई बार आपने देखा होगा, कई लोग फास्ट आपसे पूछते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते हो। आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या क्या बोलना है, मतलब जवाब नहीं दे पाते हो। थोड़ी देर बाद आपको जवाब सुनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उसी चीज की जवाब दे सकता है जिसकी आप इमेज बना सकते हो, और इमेज बनाने में लगता है टाइम।
हमारा माइंड पूरी लाइन को नहीं समझता है, आपका नाम क्या है, तो ये पूरी लाइन को हमारा माइंड इमेज के रूप में कैसे सेव करेगा, नहीं कर सकता है। तो कैसे सेव करता है, आपका और नाम, बस इन दो का मिला के एक डेटा सेव कर लिया, बस आपका नाम ये। तो कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, तो इस पूरी लाइन में से आपका और नाम, ओके जवाब दे देगा। यही मैं गुजराती में पूछूंगा तो जवाब नहीं दे पाओगे, क्यों, क्योंकि इमेज बनी ही नहीं। हमारा माइंड उसी चीज की जवाब दे सकता है जिस चीज की आप इमेज बना सकते हो। अगर इमेज नहीं बना सकते हो तो हमारा माइंड जवाब नहीं दे सकता, ये सिंपल साइंस है। ठीक है, तो इन चीजों को समझना है। साथ में लिखेंगे माइंड कांट अंडरस्टैंड पेन और प्लेजर। माइंड कांट अंडरस्टैंड पेन और प्लेजर। आप में से कई लोगों को दर्द होता होगा, शरीर में तकलीफ होती होगी, पेन होता होगा, पीड़ा होता होगा, हमारे माइंड को नहीं पता पेन के कौन से केमिकल है, खुशी के कौन से केमिकल है। उसे ऐसा लगता है कि इनको ये गम के केमिकल दे के खुशी हो रही है तो वो देता है। इसी के लिए आपने नोट किया होगा, जब आपको दर्द हो रहा होता है तो और दर्द होता जाता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, ठीक होने की जगह वो बढ़ता गया। क्यों, माइंड कांट अंडरस्टैंड पेन और प्लेजर। वो आप सोच रहे हो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, माइंड को लग रहा है अच्छा है दर्द देना है, देते जाइए और देते जाइए, वो दर्द बढ़ाता जाता है, कम नहीं कर रहा है, वो दर्द बढ़ा रहा है। ठीक है, तो माइंड कांट अंडरस्टैंड पेन और प्लेजर, इट मीन्स माइंड को नहीं पता पेन और प्लेजर में फर्क क्या है। जैसे हम हिंदू धर्म में बोलते हैं, ठीक है, कि अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि हमारे अच्छे कर्म हमको योगदान देते हैं, बुरे कर्म हमको सजा देता है। तो क्या वास्तविकता में हिप्नोटिज्म या हिप्नोथेरेपी में ऐसी कोई चीज है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि अच्छे और बुरे कर्म होते हैं? हाँ होते हैं। कैसे लिखेंगे, आपने ये तो समझा कि हमारा माइंड हर चीज को इमेज के रूप में सेव करता है, राइट, आपने ये समझ लिया। लेकिन इमेज को सेव करने के दो प्रोसेस हैं, लिखेंगे इमेज को सेव करने के दो प्रोसेस है। प्रोसेस नंबर वन, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है, यानी एक इमेज आप कहीं गए, ठीक है, वहां पे आपने किसी की मदद की, तो ये इमेज कैसे सेव होगी, पॉजिटिव में, यानी आपके गुड कर्मास हुए, अच्छे कर्म हुए। आप कहीं गए और वहां आपके आपको जाने अनजाने में या बिना पता आपको किसी को चोट लग गया, तो ये इमेज कैसे सेव होगी, नेगेटिव कर्मास। ठीक है, तो इसको हम लोग नेगेटिव इमेज के रूप में लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहानी में ट्विस्ट बताऊं कि कई बार हम सोचते हैं ना कि हमको तो नहीं पता, तो ये नेगेटिव कर्मा क्यों हुआ, हमारा शरीर झूठ बोलने के लिए नहीं बना है। जब भी आप झूठ बोलते हो या जब भी आप कोई ऐसी चीज फील करने की जगह इग्नोर करते हो जो गलत है, हमारे शरीर की वाइब्रेशन बदल जाती है। आपने लाइव डिटेक्टर मशीन के बारे में सुना होगा, जिससे सच पता किया जाता है। कैसे किया जाता है, पल्स, हमारे शरीर में जितने भी पल्स सिस्टम है, जहां जहां पे भी सिस्टम है, वहां पे एक ऑक्सीजन का दबाव होता है। जैसे ही आप झूठ बोलने की कोशिश करोगे ना, वो चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा। तुरंत चेंजेस आते हैं, वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, हार्ट बीट चेंज हो जाती है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रेशर कम होने लगता है। तो ये कारण है। इसी के इस्तेमाल को या इसी लूप होल से हम लोग क्या करते हैं, लाइव डिटेक्टर टेस्ट को पास कर सकते हैं, या लाइव डिटेक्टर पता कर सकता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ये कुछ टेक्निक है, ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ माइंड के रूल्स है। ये सारी वो चीज है जिससे आपको पता चलेगा कि हिप्नोटाइज करना कितना आसान हो सकता है, अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ी है तो। नहीं पढ़ी है तो ये टफ होता चला जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत हेल्प करती है। हमें जब बोलना होता है ना, तो हमें थोड़ा सा लाउड बोलना होता है, नॉर्मल आवाज में नहीं, थोड़ा सा लाउड बोलना होता है। अब आपकी आंखें नहीं खुलेगी, जितना खोलने की कोशिश करोगे बंद होती जाएगी, लाउड हो जाएगा, थोड़ा सा लाउड हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। आप कितने भी हिप्नोथेरेपिस्ट की वीडियो देखिए, आपको नहीं समझ में आएगा कि उसने कहाँ पे अपनी वॉइस को उठा लिया, कहाँ पे उसने वॉइस को घटा लिया। और कहानी में ट्विस्ट ये है कि मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आप इंडिया के अंदर अच्छी से अच्छी जगह टीचिंग ले लीजिए, वो ये चीजें बताएंगे भी नहीं। ठीक है, इसके भी जैसे जैसे ये 5 दिन में चीजें बढ़ती जाएगी ना, तो आपको भी ये चीजों का अनुभव होगा कि ये चीजें कोई भी जल्दी से नहीं बताता है, क्योंकि ये एक डीप लेवल का साइंस है। फेस टोन चेंज हो जाता है, आई बॉल चेंज हो जाता है, आंखों के अंदर देखना है, इधर देखना है, गर्दन पे ऐसे देखेंगे ना, ऐसे होता है। इस तरीके से मूवमेंट आती है जब हिप्नोटिक अवस्था में होता है।
आंखें इस तरीके से हो जाती है। अगर इस तरीके से हो गई है ना, मतलब बीटा, मतलब थोड़ी गहराई में, मैं कल के सेशन में आपको बताऊंगा ये सारी चीजें कि गहराई में है, ट्रांस में है, बहुत डीप में है। सारी चीजें हम लोग और बढ़ते जाएंगे तो चीजों को समझते जाएंगे। ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ टेक्निक है जो आपने सीखी, कुछ चीजें हैं जो आपके ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है। आप में से जिन जिन लोगों के हाथ फास्ट नजदीक आए थे, उन सभी लोगों के, या जिन जिन लोगों को करना है, अब ये सब लोग नोटबुक को साइड में रखेंगे और हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है। नोटबुक को साइड में रखेंगे और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। आराम से बैठ जाएंगे, जितना स्थिर होके बैठ सकते हैं बैठेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। थोड़ा सा राइट की तरफ देखेंगे। एंड नाउ गर्दन को सीधी करते हुए आंखों को बंद करेंगे। 10 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आंखों को बंद रखेंगे और सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आंखों को बंद रखेंगे और सांस लेंगे और छोड़ेंगे। नाउ आंखें कंप्लीटली क्लोज रहेगी और अब आप सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे और महसूस करेंगे कि आप एक गहरी नींद में जा रहे हैं। आपकी आंखें कंप्लीटली क्लोज रहेगी और महसूस करेंगे कि आप कंप्लीटली गहरी नींद में जा रहे हैं, पूरी तरीके से शांत हो रहे हैं। महसूस करते जाइए, उस ऊर्जा को बहने दीजिए शरीर में और फील कीजिए कि आप पूरी तरीके से शांत और शिथिल होते जा रहे हैं। पूरी तरीके से शांत और शिथिल। महसूस कीजिए कि आपके पूरे शरीर में अनंत ब्रह्मांड से एक वाइट कलर की रोशनी आ रही है और आपके सर पे प्रवाह कर रही है। जैसे जैसे वो व्हाइट कलर की रोशनी आपके सर पे आ रही है, आपका सर पूरे तरीके से शांत और शांत हो चुका है। कल्पना कीजिए कि आपका पूरा सर पूरी तरीके से शांत होते जा रहा है। जैसे जैसे आपका शरीर ढीला होता जाएगा, आपका आपके गर्दन पे से कंट्रोल चला जाएगा और आपकी आंखें पूरी तरीके से पत्थर की हो जाएगी। महसूस कीजिए कि वो जो आपके फेस पे आ रही है और आपका फेस पूरी तरीके से शांत और शिथिल। आपका फेस पूरी तरीके से शांत और गहरी जा चुका है। अब जब तक मैं ना बोलूँ आपकी आंखें नहीं खुलेगी। जितना आप खोलने की कोशिश करोगे और लॉक होती जाएगी और पूरी तरीके से पत्थर की हो जाएगी। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू से आपकी आंखों को, पलकों को चिपका दिया गया है। जितना आप उसे खोलने की कोशिश करोगे पूरी तरीके से लॉक हो जाएगी और बस आपको मेरी बातों को सुनना है और महसूस करते जाना है। अब फील कीजिए कि आपका पूरा शरीर, आपके फेस से होते हुए वो ऊर्जा आपकी गर्दन पे आ रही है और आपकी गर्दन पूरी तरीके से शांत हो चुकी है। आपकी गर्दन पूरी तरीके से शांत और शिथिल। आपकी गर्दन पूरी तरीके से शांत और पूरी तरीके से शिथिल। फील कीजिए उस ऊर्जा को। वो ऊर्जा दोनों हाथों में जा रही है और वो रोशनी पूरी तरीके से आपके दोनों हाथों में जा रही है और आपके दोनों हाथ पूरी तरीके से सुन और सुन और सुन हो चुके हैं। महसूस करते जाएंगे, पूरी तरीके से उसे बहने देंगे और शरीर को ढीला और शांत करते हुए चलेंगे। जैसे जैसे आप फील करते जाएंगे आपकी गर्दन बिल्कुल फ्री होती जाएगी और आप एक गहरी नींद में जाते जाओगे और पूरी तरीके से गहरी नींद में जाते जाओगे। आने वाली आवाज आपको बहुत ही गहरी नींद में ले जाने में मदद करेगी, पूरी तरीके से शांत करने में आपको मदद करेगी। आने वाली हर आवाज के साथ आप पूरी तरीके से शांत
होते चले जाओगे। फील कीजिए उस ऊर्जा के साथ और बहने दीजिए, शरीर को पूरी तरीके से रिलैक्स कीजिए, पूरी तरीके से शांत कीजिए। नाउ फील कीजिए कि वो ऊर्जा धीरे धीरे आपके चेस्ट पे, छाती पे और पेट पे आ रही है, और रात का सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, सब कुछ आपके शरीर में रहने वाली सारी बीमारी उस ऊर्जा के साथ ही खत्म होती जा रही है। वो रोशनी आपके पेट में समा रही है, पेट से होते हुए वो रोशनी आपके दोनों पैरों पे जा रही है, और आपके दोनों पैर कंप्लीटली गहरी नींद में सो चुके हैं, कंप्लीटली शांत और शांत हो चुके हैं। आपके दोनों पैर कंप्लीटली शांत हो चुके हैं। जब जब मैं शांत बोलता जाऊंगा, आप एक गहरी और गहरी और गहरी नींद में सोते चले जाओगे। जब जब मैं शांत बोलता जाऊंगा, और गहरी और गहरी और गहरी नींद में सोते जाओगे। आपका शरीर पूरी तरीके से ढीला होता जाएगा, और आप पूरी तरीके से शांत होते चले जाओगे। फील कीजिए उस ऊर्जा को और बहने दीजिए शरीर के हर एक अंग में। जैसे जैसे आप फील करते जाओगे, आपकी नींद और गहरी होती चली जाएगी। नाउ मैं 10 to 0 काउंट करूंगा, और जैसे ही मैं 0 बोलूंगा, आपकी पलकें पूरी तरीके से चिपक जाएगी और पूरे तरीके से पत्थर की हो जाएगी। आप चाह के भी उसे नहीं खोल पाओगे, जितना खोलने की कोशिश करोगे और पत्थर की होती जाएगी और पूरी तरीके से लॉक हो जाएगी। 10। आपकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, आपके पूरे शरीर का वजन आपकी पलकों पे आ चुका है, आपकी पलकें पूरी तरीके से हैवी और हैवी और हैवी और हैवी एंड पूरी तरीके से पत्थर की हो चुकी है। 9। आपकी पलकें पूरी तरीके से पत्थर की हो चुकी है, आप जितना ट्राई करोगे वो और हार्ड होती जाएगी, पूरी तरीके से पत्थर की हो चुकी है। अब जितना ट्राई करोगे वो और हार्ड होती जाएगी, पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है। जब तक मैं ना बोलूं नहीं खुलेगी, जितना आप खोलने की कोशिश करोगे और लॉक होती जाएगी। थोड़ी सी खुलेगी तो उससे भी ज्यादा लॉक होगी, जितनी ओपन होगी उससे ज्यादा लॉक होती जाएगी, स्टिफ होती जाएगी, पूरी तरीके से चिपक चुकी है। 8। पूरी तरीके से आपकी पलकें चिपक चुकी है, हैवी हो चुकी है, लॉक हो चुकी है, पूरी तरीके से चिपक चुकी है, हैवी हो चुकी है और लॉक हो चुकी है। 7। आपकी पलकें पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है, चाह के भी आप नहीं खोल पाओगे, जितना खोलने की कोशिश करोगे और लॉक होती जाएगी। 6। आपकी पलकें पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है, चाह के भी नहीं खोल पाओगे, जितना खोलने की कोशिश करोगे और हैवी और हैवी और हैवी और हैवी होती जाएगी। 6। 5। आपकी पलकें पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है। 4। पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है। 3, 2 एंड नाउ 1। आपकी पलकें पूरी तरीके से स्टिफ हो चुकी है, चिपक चुकी है। आप जितना खोलने की कोशिश करोगे पूरी तरीके से लॉक हो जाएगी, जितना खोलने की कोशिश करोगे पूरी तरीके से लॉक और स्टिफ हो चुकी है, स्टिफ हो चुकी है और स्टिफ हो चुकी है। अब जब भी मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप आंखें खोलोगे, लेकिन जब भी आप आंखें खोलोगे आप पाओगे आपके पूरे शरीर में एक ऊर्जा आ चुकी है। इतनी पावरफुल ऊर्जा आ चुकी है कि आपका पूरा शरीर एक एनर्जी के साथ भर चुका है, आपके अंदर ऊर्जा आ चुकी है। आपको ऐसा लगेगा मैं सो के उठा हूं, आपका शरीर एकदम हेल्दी हो जाएगा, आप पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो जाओगे, बहुत ही सकारात्मक और एक ऊर्जा के साथ आप वापस आओगे। बहुत ही तेज ऊर्जा के साथ, इस प्राकृतिक ऊर्जा के साथ आप वापस आओगे। 1। बहुत ही तेज ऊर्जा के साथ, इस प्राकृतिक ऊर्जा के साथ आप वापस आ रहे हो। 1। बहुत ही तेज ऊर्जा के साथ, इस प्राकृतिक ऊर्जा के साथ आप आंखें खोल रहे हो। 2। जब भी मैं 1 2 3 बोलूंगा आप आंखें खोल पाओगे, और जैसे ही मैं ओपन योर आइज बोलता हूँ आंखें खोलोगे, लेकिन जैसे ही आंखें खोलोगे आप पाओगे आपका शरीर वो बहुत हेल्दी, हैप्पी और बहुत ही खुशी के साथ आप बाहर आओगे, एनर्जी के साथ बाहर आओगे। 1 2 3 एंड ओपन योर आइज, ओपन योर आइज एंड ओपन योर, बहुत एनर्जी के साथ आप बाहर आ रहे हो। 1 2 3 एंड ओपन योर आइज, ओपन योर आइज एंड ओपन योर आइज, 1 2 3 एंड ओपन योर आइज, पूरी एनर्जी के साथ। 1 2 3 ओपन योर आइज, 1 2 3 ओपन योर आइज। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। इसको करने में 30 to 40 मिनट लगते हैं। नीलेश पटेल सर को आइडिया होगा, क्योंकि इनके पास मेरे को ऊर्जा आ रही है कि प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन की ऊर्जा इनके पास है। ठीक है, तो मेरे को वो आ रहा है कि इनके पास ये ऊर्जा है, ये एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, मेरे को ऐसा कनेक्शन बिल्ड हो रहा है वहां से, तो उनको आइडिया होगा। इसको करने में 30 to 40 मिनट लगते हैं, बट अगर कुछ एक्सरसाइज, कुछ चीजों को यूज किया जाए तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपके अनुभव जानेंगे, फिर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों के मैं पहले अनम्यूट करता हूँ, जिससे हम आप सभी लोगों के अनुभव जाने, आपको अभी कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है, आपके अंदर क्या चेंजेस लगा,
सभी को अनम्यूट कर दिया। अपने आप को अनम्यूट करके बताइए हेलो वन बाय सर। वन। जी सर। हाँ, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। हाँ सर, अभी बहुत थोड़ा बॉडी बॉडी लेस हो गया ऐसा लग रहा था सर, पूरा जो अभी आपने कराया है ना सर। ओके। हेलो। ओके। हेलो। हेलो, हाँ, आवाज तो आ। ऐसा हाँ। लगा जैसे, हाँ ऐसा लगा जैसे बॉडी लेस हो गया सर, एकदम हल्का फुल्का हो गया सर। ओके। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू इसे सर। ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस में जाने के बाद व्यक्ति को कैसा लगता है? रिलैक्स, शांत, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है सो के उठा है, हल्का सा चेंजेस आ जाता है शरीर में। लेकिन सर आपने बोला 30 मिनट लगता है, आपने मेरे ख्याल से कितना 5 एक मिनट कराया होगा सर। देखिए सर, एडवांस लेवल देखिए, हिप्नोसिस है ना, जैसा लोग बताते हैं वैसा नहीं है। मैं 5 मिनट में सुला सकता हूँ, सिर्फ पांच अच्छा। मिनट और ओके दो सर। सेकंड के अंदर अगर व्यक्ति मेरे सामने, सिर्फ 2 सेकंड काफी है। ओके सर, तो ओके, ये सब थैंक यू सर। टेक्निक अगर आप सीखोगे तो कर पाओगे। आप भी कर सकते हो अगर सही तरीके से सीखो तो। ओके ओके, थैंक यू सर। डन डन डन। और किसी को? तो मुझे भी अच्छा लगा, रिलैक्स लगा। ओके। डन। डन। और किसी को कोई चेंजेस उनको लगा? फीलिंग रिफ्रेश। आपकी आई कैटेलेप्सी आ गई थी, ठीक है, आप अल्फा में थे। आपकी आंखें पूरी तरीके से लॉक थी, ठीक है। या बराबर। तो आप अल्फा के अंदर से बीटा में चले जाते हैं। आप बीटा में चले जाते हैं, बट हम लोगों ने बहुत देर नहीं चलाया, नहीं तो आपके शरीर भी आपके कंट्रोल से चला जाता। मेरी इच्छा के विरुद्ध आप अपनी बॉडी को भी मूवमेंट नहीं कर पाते। चीजें वो भी हो सकती है, ठीक है। तो आपकी आई कैटेलेप्सी पूरी पूरी आई कैटेलेप्सी थी। यहाँ 3 जनों की आई कैटेलेप्सी थी, ठीक है। तीनों जनों का मैं बता पाऊंगा, क्योंकि देखिए, एक अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट का सबसे पहला काम होता है सारी, जैसे मैं आपको करवा रहा हूं तो मैं आप लोगों पे पूरी तरीके से देख रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, क्योंकि अब मैं देख के ही पता कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप देख के भी पता कर सकते हो कि वो कौन से लेवल पे है, कितने ट्रांस में सो रहा है, जग रहा है, एक्टिंग कर रहा है, क्या हो रहा है। तो आपने खोलने की भी कोशिश की थी, कई बार आपने ट्राई किया, इनिशियल भी ट्राई किया, तब आपको लगा इतनी हैवी नहीं है। फिर जब आपने बीच में ट्राई किया तब हैवीनेस बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई, लास्ट में बहुत हैवीनेस थी, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति कितना ट्रांस, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसमें टाइम देना पड़ेगा, कर सकते हो बहुत आसानी से। डन। और किसी को कोई अनुभव? जी मैम, आप अनम्यूट है, अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं आप। अभी रिक्वेस्ट भेज दी है आपको। डन। और किसी को कोई अनुभव? सर आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, मेरा आप वॉइस, स्टार्टिंग से मतलब मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा था या आवाज आना बंद हो गई थी? नहीं, सुनाई दे रहा था, मतलब ब्रेक नहीं हो रहा था। वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम था, मतलब यहाँ पे भी थोड़ा कुछ आवाज है बाहर, और सुनाई नहीं दे रहा था मुझे ठीक से। ओके। तो आपको शरीर में रिलैक्सेशन ऐसा कुछ लगा? ज्यादा नहीं सर, क्योंकि लास्ट पार्ट जो है वहां पे थोड़ा आप मुझे सुनाई दे रहा था। पहले वाला आधा से ज्यादा ठीक से नहीं सुनाई दे रहा, आधा मिस हो गया बस था? हाफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन, और किसी और को कोई चीजें, एक्सपीरियंस थोड़ा सा जल्दी बताएंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी एक चीज हम समझते हैं, आपने ये तो समझा कैटेलेप्सी लेवल क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ देखा, जितने लोगों के हम ऊपर हम लोगों ने इस चीज को ट्राई किया, उन सबकी कैटेलेप्सी चेक की, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे आपको आइडिया आवे। सर, थोड़ा सा आप रिलैक्स बैठ जाइए, ठीक है। अब अपन दोनों पिन में है, मैं आपके ऊपर एक हिप्नोटिक
प्रोग्रामिंग करूंगा, ठीक है, उस प्रोग्रामिंग को आपको वापस सुनना है और महसूस करना है, ठीक है। तो आप नाउ अपनी आंखें बंद कर लेंगे पूरी तरीके से और फील करेंगे 10 to 0 काउंट में अपने शरीर को ढीला महसूस करेंगे। 10, 9, 8। हर काउंटिंग के साथ आपका शरीर ढीला और शांत महसूस करते जाएंगे। हर काउंटिंग के साथ आपका शरीर ढीला और शांत, शरीर ढीला और मन पूरी तरीके से शांत और गहरी नींद में जाते जाएंगे। 5, 4, पूरी तरीके से गहरी नींद। 3, 2 एंड पूरी तरीके से फील करेंगे एंड 1 2 3 ओपन योर आइज। 1 2 3 एंड ओपन योर आइज। सर अपने हाथों को ऐसे कीजिए और अपने सर पे ऐसे रख दीजिए। आपका एक हाथ लीजिए और इस तरीके से अपने सर पे रख दीजिए, ठीक है। बस अपनी आंखों को क्लोज कर लीजिए। नाउ सुरेश सर, अब आपके मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। 10 to 0 के काउंट के अंदर आपका हाथ पूरी तरीके से पत्थर का हो जाएगा और सर के ऊपर पूरी तरीके से चिपक जाएगा। जब तक मैं ना बोलूं आपका हाथ वहां से हिलेगा भी नहीं। 10, आपका हाथ पूरी तरीके से पत्थर का हो चुका है, हैवी हो चुका है, लॉक हो चुका है। 9, आपका हाथ पूरी तरीके से पत्थर का होकर सर पे चिपक चुका है। जितना हिलाने की डुलाने की कोशिश करोगे और हैवी होता जाएगा, पूरी तरीके से हैवी होता जाएगा, पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा और पूरी तरीके से पत्थर का हो चुका है, चिपक चुका है और चिपक चुका है और चिपक चुका है। 8, पूरी तरीके से आपका हाथ पत्थर का होता जा रहा है और पत्थर का होता जा रहा है और पत्थर का होता जा रहा है। जितना हिल रहा है उससे ज्यादा लॉक हो रहा है, जितना हिल रहा है उससे ज्यादा लॉक हो रहा है, जितना हिल रहा है उससे ज्यादा लॉक हो रहा है। 7, जितना भी आप उसे हिलाने की कोशिश करोगे वो और लॉक होता जाएगा। 6, जितना आप उसे हिलाने की या उठाने की कोशिश करोगे वो और चिपकता जाएगा और चिपकता जाएगा, पूरी तरीके से चिपक जाएगा, पूरी तरीके से चिपकता जाएगा। जब मैं आपको बोलूँ तब ट्राई कीजिएगा, जब तक पूरी तरीके से बस उसे फील कीजिएगा पूरी तरीके से पत्थर का हो चुका है, कंप्लीटली हैवी होता जा रहा है। नाउ 5, कल्पना कीजिए कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू के साथ उसको रखा गया है और दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू के साथ उसे सर के साथ चिपका दिया गया है। कल्पना कीजिए कि वो पूरा ग्लू आपके सर और हाथ के बीच में आ चुका है और आपका सर और हाथ पूरी तरीके से चिपक चुका है। जैसे जैसे आप हाथ को उठाने की कोशिश करोगे और पत्थर का होता जाएगा। 5, पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा। 3, पूरी तरीके से लॉक। 2 एंड 1, आपका हाथ पूरी तरीके से पत्थर का हो चुका है, एकदम हैवी हो चुका है। कल्पना कीजिए कि आपका हाथ पूरी तरीके से एक रॉड में कन्वर्ट हो चुका है, पत्थर में बन चुका है। आपके हाथ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, आप चाह के भी अपने हाथ को हिला डुला या उठा नहीं पाओगे। जितना हिला या डुला या उठाने की कोशिश करोगे और स्टिक होता जाएगा और हार्ड होता जाएगा, पूरी तरीके से पत्थर का हो जाएगा, पूरी तरीके से लॉक और लॉक और लॉक और लॉक होता जाएगा। जितना उठेगा उससे ज्यादा लॉक होगा, जितना उठेगा उससे ज्यादा लॉक होगा, जितना उठेगा उससे ज्यादा लॉक होता जाएगा, पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा, पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा, पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा, पूरी तरीके से वो सर पे चिपक चुका है, पूरी तरीके से कंप्लीटली कंप्लीटली। अब मैं 5 to 0 काउंट करूंगा और वो पूरी तरीके से मैग्नेट की तरह चिपक जाएगा। 5, कंप्लीटली चिपक चुका है। 4, कंप्लीटली चिपक चुका है, एक मैग्नेट की तरह वो पूरे हाथ को अट्रैक्ट कर रहा है। 3, 2 एंड 1। अब मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप आंखें खोल पाओगे और जैसे ही आंखें खोलोगे आपका हाथ डबल स्ट्रांगली चिपक जाएगा। 1 2 3 ओपन योर आइज। हाथ में सर कितनी हेवीनेस थी? 1 1 सेकेंड, आप 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, अभी अभी आपको अनम्यूट किया, आप म्यूट थे। हम्म। चिपक रहा था सर, एक्चुअली हार्ड हो रहा था, पूरी मिडल तरीके से। में थोड़ा थोड़ा लूज हो रहा था। हम्म। अब एक्चुअल में आपका हाथ पूरी तरीके से चिपक जाता, बट चिपका क्यों नहीं? क्योंकि आपने पहले से ट्राई किया था तो गैप आ गया था। वो आपने एकदम ऐसे स्ट्रिक्टली रखा होता ना तो आप उठा भी नहीं पाते। लेकिन क्या पहले से ट्राई करने की वजह से थोड़ा सा गैप आ चुका था हाथ के बीच में, हाँ बराबर बराबर, ठीक है। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा आ रहा है फिर खींचा चला रहा है, थोड़ा आ रहा है फिर खींचा चला रहा है, हाँ थोड़ा खींच आ रहा है खींच फिर खींचा खींचा रहा चला रहा था, है। एक्चुअली खींचा रहा। वो इतना तो नामनस थोड़ा तो आ रहा था ऐसा। हम्म। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मसल्स कैटेलेप्सी, हाथों पे, शरीर पे, बॉडी पे कंट्रोल लेना, ठीक है।
कल के सेशन में हम समझेंगे कि आई कैटालेप्सी क्या होती है, मसल्स कैटालेप्सी क्या होती है, गामा क्या होता है, सोमनाबुलिज्म क्या होता है, लास्ट स्टेज ऑफ हिप्नोटिज्म सोमनाबुलिज्म क्या होता है। सारी चीजों को आपके ऊपर प्रैक्टिकल आपको समझना है तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरेटिकल समझना है तो थ्योरेटिकल भी समझेंगे। चीजों को यहाँ पे आपको समझना है, जितना लिखाया जा रहा है वो लिखेंगे। कल मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, क्योंकि आज से आपका स्टडी चालू हो गया है। तो कल से आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे और सारी चीजों को आप कल से पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप चीजों को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो कल से आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया जाएगा, उसके अंदर आपको सारे स्टडी मटेरियल अंदर दिए गए हैं। आपके अनुभव के हिसाब से हमें पता चलता है कि हम आपको ट्रांस में डाल पाएंगे कि नहीं, आपकी बीमारी को ठीक कर पाएंगे कि नहीं। कुछ ऊर्जा होती है वो हम लोग यूं ही ले लेंगे चक्रों के जरिए। तो चलिए आपके चक्र कितने खुले तो मैं आपके बारे में बता दूंगा कि ये चीजें, ये चीजें। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिस चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना होता है हिप्नोटिज्म के द्वारा ही। तो सजेस्टेबिलिटी टेस्ट से हमें पता चलता है कि आप ट्रांस में कितना जा सकते हो। जैसे सर, अभी अपन बात करें सुरेश सर की ही, तो सुरेश सर के पास भी काफी चीजें मैं बताऊं तो उनके जो ओरा है, जो उनके जो ओरा बता रहा है कि वो यहाँ तक है। ठीक है, अगर वो मेडिटेशन या पूजा में बैठेंगे ना तो उन्हें यहाँ तक पूरे तरीके से ये ऊर्जा, यानी हार्ट तक हमारे पूरे तरीके से उन्हें ऊर्जा फील होगी। ठीक है, दूसरी चीज, उनने चीजें जो सीखने का उनका योगदान होता है ना, वो बहुत अच्छे से होता है। यानी अगर उन्हें कुछ सीखना है ना तो बहुत इजीली सीख जाएंगे और जल्दी सीख जाएंगे, उन्हें किसी भी चीज में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी, जिसमें से फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक हो सकती है, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है मेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, उनकी लाइफ में मेंटल प्रॉब्लम भी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि लिए ऊर्जा के अंदर 4 ब्लॉकेज है। वो 4 ब्लॉकेज बताता है कि उनकी मेंटल प्रॉब्लम बनी रहेगी। हाइपरनेशन, कभी तुरंत हाइपर हो जाएंगे, एकदम स्थिर हो जाएंगे। कभी एकदम साधु, मतलब एकदम भगवान के आदमी है और गुस्सा आएंगे ना तो एकदम ऐसे हो जाएंगे कि खतरनाक। ठीक है, तो जहां तक मुझे पता है सर से मेरी बात नहीं हुई है। ठीक है सर, मैंने जो बताया क्या सही है? मतलब आप बताएंगे, क्योंकि मैं खाली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बाकी आप ही नॉलेज देंगे कि वो सही हो सकता है या गलत। करेक्ट सर, 100% करेक्ट। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है? ऊर्जा, आपकी ऊर्जा थर्ड आई में, थर्ड आई नहीं होती है पहली चीज तो। ये जो लोग बोल रहे हैं ना थर्ड आई जैसा कुछ नहीं होता है, पिनियल ग्लैंड कुछ नहीं होता है। पिनियल ग्लैंड का सिर्फ एक ही काम है, वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है। ठीक है, तो अगर कोई बोले थर्ड आई जागृत कर देंगे तो उनको बोलिएगा सर ये सब बंद कर दीजिए, थर्ड आई जैसा कुछ नहीं होता है। उसके पीछे पिनियल ग्लैंड होता है, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। उसका काम होता है रात को नींद देना। ठीक है, और कोई काम नहीं होता है। लेकिन थर्ड आई के पीछे जो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, उसके पीछे एक जगह होती है जिसे हम आइमा कुआ बोलते हैं। ठीक है, तिब्बतियन भाषा में उसे आइमा कुआ बोला जाता है, और हिंदुइज्म में उसके वो जगह बोली गई है जहां से ब्रह्म रंध्र निकलता है। ठीक है, उस जगह पे से आपका डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, उस जगह पे से आपकी चीजों को आप कवर करते हो। तो जब एनर्जी होती है ना, फ्रिक्वेंसी, मैंने आपको बोला ना जितने लोगों का कैमरा चालू होगा उनके बारे में बहुत डिटेल में बता पाऊंगा कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है और कैसे उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप जिस साधना से भी जुड़े हो ना, मैं खुल के नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं खुल के यहाँ नहीं बोलूंगा, मैं आपको उस देव का नाम बता दूंगा, कितनी बार किए वो बता दूंगा, प्रत्यक्षीकरण हुआ है कि नहीं वो भी बता दूंगा। ठीक है, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है कि वो भगवान कौन सा था और कितनी बार आपको दिखे, मैं यहाँ तक बताने की क्षमता रखता हूँ। तो ये सारी चीजें इतनी पावरफुल होती है, ये हिप्नोसिस नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन हिप्नोसिस के जरिए यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, शॉर्टकट रास्ता हो सकता है मेडिटेशन के जरिए आगे बढ़ने का। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीखोगे, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे समझोगे और अपने आप को चेंज करके जाओगे। 5 दिन में आप अपनी प्रोग्रामिंग कर पाओ, आप दूसरों की प्रोग्रामिंग कर पाओ, इतना आपको ट्रेन होना है, समझना है और आगे बढ़ना है। डन? और किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी मैं सभी लोगों को अनम्यूट करूंगा, फिर आज के सेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वन बाय वन।
पूछिए, जिसको भी प्रश्न है पूछिए। सर आपने बोला था कि कॉन्शियस माइंड डे पे अवेक रहता है और सबकॉन्शियस रात को सोने के बाद, जगने से पहले। हम्म। तो सुबह के टाइम वो कैसा रहता है, मतलब कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, जब मॉर्निंग में आप जगते हो, यानी आपकी आंखें खुल गई, आंखें हम्म। खुलने के तुरंत बाद कॉन्शियस माइंड जग गया। जब आप नींद में हो तभी तक सबकॉन्शियस माइंड जग रहा है। जैसे ही आपकी आंखें खुली ना, आपका सब कॉन्शियस माइंड जग जाता है। नींद के दौरान ही आपका सबकॉन्शियस माइंड जगता है, यानी जब आप सो रहे हो तब तक ही आपका सबकॉन्शियस माइंड जग रहा है। आंखें खुलने के साथ ही कॉन्शियस माइंड जग गया, अवेयरनेस में आ गया है, अब वो पूरा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं जगता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, सोच रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड जग गया। काम कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड जग गया। अपना फेवरेट काम कर रहे हो, फेवरेट गेम खेल रहे हो, फेवरेट पर्सन के साथ हो, सबकॉन्शियस माइंड जग गया, लेकिन बहुत कम देर के लिए, जाने अनजाने में। कई बार हम सोचते हैं "हे भगवान मेरी इच्छा पूरी हो जाए, हे भगवान मुझे ये मिल जाए", मिल जाता है। कई बार हम बोलते हैं हमने कितना मांगा नहीं मिल रहा, क्यों? सबकॉन्शियस माइंड गेटवे है। क्या चीज? सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू यूनिवर्स में जाता है, यूनिवर्स उस इच्छा को पूरा करता है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जाता है, तो वो अफर्मेशन यहाँ से यहाँ गई, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंची, सबकॉन्शियस माइंड में यूनिवर्स में गया, पूरी हो गई। तो ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो सकता है। ओके सर, ठीक। गुड इवनिंग सर। सर गुड मैं इवनिंग। पूछना चाह रही थी, अगर अगर किसी को सर नींद का ही प्रॉब्लम है थैंक यू सर। तो तब क्या करेंगे? लाइक सबकॉन्शियस माइंड के लिए आप कह रहे हैं कि नींद आनी लाइक चाहिए, तो अगर नहीं, वो लैक है सर स्लीपिंग। मेरा ये ज्वाइन करने का यही रीजन था, मेरा लैक है स्लीपिंग में बहुत ज्यादा। तो मेरा माइंड ना चलता रहता है सर, और मॉर्निंग में उठ के ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं, मतलब मुझे नहीं पता मैं सालों से सोई नहीं हूँ सर, मतलब वो चलता रहता है दिमाग। तो साउंड स्लीप है ही नहीं। देखिए, जिनको नींद की प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं इंसोम्निया। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए, इंसोम्निया में क्या होता है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, जो मैंने आपको बोला पीनियल ग्लैंड, ठीक है, वो बिगड़ जाती है। पीनियल ग्लैंड क्या करती है, रात होती है, 10:30 बजे अंधेरा देखा, तो वो धीमे धीमे नींद को देना चालू करती है। फिर जैसे 10:30 11 बजती है, वो नींद को बढ़ाती है और बढ़ाती है और बढ़ाती है, और एक पूरी तरीके से नींद में सुला देती है। ठीक है, ये क्लॉक जैसे ही बिगड़ जाती है ना, हमारी नींद का सर्कल बिगड़ जाता है। रात में 2 घंटे नींद आएगी, 3 घंटे नींद आएगी, या कभी आएगी ना तो कच्ची नींद आएगी, बीच बीच में खुल जाएगी। या फिर कई बार ऐसा होगा कि हम सो रहे तो हैं, लेकिन हमें उतना फील नहीं होगा, उतनी एनर्जी सुबह उठने के बाद महसूस नहीं होगी, थकान हमेशा बनी रहेगी, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होंगे, चेंज होते रहेंगे। ये सारी चीजें इंसोम्निया के साथ होती है। इसके लिए अगर मैं आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दूं, तो इनिशियल डेज में आप ट्राटक में जाइए, ना पहले फेस धोइए ना बाद में फेस धोइए। आपको ओके। फेस नहीं धोना है, आपको ट्राटक करना है, जितना ज्यादा हो सके करना है, अपनी आंखों को थकाना है। उसके बाद आपको दूसरा क्या करना है, दूसरे अपने ऊपर क्या करना है, आपकी अगर मैं क्योंकि आपका शायद कल कनेक्शन नहीं था, आज काफी कम टाइम पे कनेक्शन रहा है, तो इतनी ज्यादा मैं आपकी ऊर्जा को सर मैं कैप्चर कल नहीं कर पा क्लास रहा। सर मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाई कुछ रीजन की वजह से, तो सॉरी। इतनी ज्यादा मैं ऊर्जा को कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये कैप्चर दिख रहा है कि ये किसी इंसिडेंट से आपके अंदर ये प्रॉब्लम आई है, यानी कोई ऐसी घटना घटी थी, जिस घटना के इफेक्ट में ये प्रॉब्लम आपको आई है। और ये प्रॉब्लम अभी नहीं हुई है, ये पुरानी प्रॉब्लम है, लेकिन सर थोड़ा बाय थोड़ा बर्थ, टाइम। हम्म। बाय बर्थ ही सर मेरी नींद हाँ, खराब है। तो ये पुरानी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को ये घटना से दिखाई दे रही है। और आप अगर आप बाय बर्थ बोल रहे हो, तो समझ लीजिए पास्ट लाइफ से। ठीक है, तो हम्म। समझ लीजिए कि आपके कार्मिक बंधन में तो पास्ट लाइफ से ही है। बोले मुझे घटना आया, दूसरा पुराना आया, तो ये दोनों इंसिडेंट हमें बताता है कि आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। तो अगर आप पास्ट लाइफ कराओगे तो एक ऐसा इंसिडेंट होगा जिसका डर आज तक चला आया है। जब हम लोग पास्ट लाइफ पढ़ेंगे ना, तब मैं बताऊंगा कि पास्ट लाइफ क्यों की जाती है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। बट इस समय अगर आपको करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन त्राटक। दूसरा ऑप्शन, आप अपने घर के एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा बदल दीजिए।
ठीक है, घर के अंदर हम्म। चीजों को बदलिए। पर्सनली जो आपका रूम है उसके अंदर चेंजेस लाइए। जैसे रूम के अंदर कुछ पेंटिंग से उन्हें बदल दीजिए, कवर्स बदल दीजिए, बेड की जगह बदल दीजिए। कई बार हमारे ट्रिगर बन जाते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है, तो हम्म। ट्रिगर भी हमें बोलते हैं नींद नहीं आनी है ना, तो नहीं आती। तो उस ट्रिगर को भी हटाना पड़ता है, वो ट्रिगर भी हटेगा तो नींद आएगा। दूसरा, सोने से पहले आप गर्म पानी के अंदर पैरों को डुबा सकते हैं, उससे भी बहुत रिलीफ मिलेगा। दिन में जितना हो सके रोशनी रखिए घर में, रात में अंधेरा रखिए। 1 मंथ ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी नींद नेचुरल तरीके से आ जाएगी। और फिर भी नहीं आती है तो आप काउंसलिंग में आइएगा, काउंसलिंग में मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। पहले मुझे देखना ठीक। पड़ेगा कि प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, कहाँ से चली आई है, क्योंकि ये देखिए हम हिप्नोसिस में ऊपर काम नहीं करते, हम लोग सीधे तौर पे जड़ पे काम करते हैं। आपके डीप में जाएंगे, वहां वो प्रॉब्लम किस कारणवश बनी, उस कारण पे जाएंगे, उस कारण को सॉल्व करेंगे और उस चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू Done? सर। अभी आप जॉब करते हैं कि बिजनेस है? सर मैं जॉब करती थी, लेकिन मैं टीचर हूँ सर, मैथ की टीचर हूँ, बट मैं जॉब करती थी सर। तो मैंने क्विट कर दिया जॉब से, क्योंकि मेरी पूरी रात स्लीपलेस नाइट रहती है सर। तो मैं सुबह को मैं पूरा दिन ऐसा मैं सालों सालों से नहीं सोई, आप सोच लीजिए। नहीं, वो मेरे को दिखा कि और आपका सोते जॉब टाइम ये बिजनेस होता है दोनों आ रहा सर। है। सो, हाँ सर, और सोते टाइम पता है क्या होता है? मुझे रूम में या तो मेरी बच्ची चाहिए सोते हुए मेरे साथ, मुझे डर है। हाँ, वो आएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं ना, एक बीमारी दूसरी बीमारी से कनेक्ट होती है। अब बीमारी में क्यों बोल रहा हूँ, पहला इंसोम्निया, जिसमें नींद ना आना। इंसोम्निया के साथ क्या आता है, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस भी आएगा, ओवर थिंकिंग आएगी। ओवर थिंकिंग के साथ क्या होगे, हम जिन्हें बहुत ज्यादा लगाव करते हैं उन्हें खोने का डर आएगा, उनको लेके बार बार नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उनको लेके हर चीज में ऐसा लगेगा कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ठीक है, वो चीजें भी चली आती है। ये माइंड है, हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है, एक इमेज के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, तीसरी के साथ चौथी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जी उस सर। इमेज को निकालने का प्रोसेस ही हिप्नोसिस है। साइंटिफिक टर्म में बोलूँ तो हिप्नोसिस वही प्रोसेस है। थैंक यू सर फॉर गाइडेंस, आगे ठीक डन हो डन डन। जाएगा। हाँ, थैंक यू हो सो सकता मच। है, थोड़ा सा आप होप अपने ऊपर काम करेंगे तो हो जाएगा। डन। और सर किसी वैसे को कोई काउंसिल कंफ्यूजन? करने के लिए कितना फी देना पड़ता है? मैं समझा नहीं, किसके लिए बोल रहे हैं? सर, मेरे लिए बोलो, आपसे काउंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? काउंसलिंग के लिए है ना, आप सुबह मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मेरे मैसेज से आपको रिस्पांस दे देगी मेरी टीम, क्योंकि लिए मेरी टीम व्हाट्सएप हैंडल करती है, वो आपको पूरा बता देगी, ठीक है। मतलब सर, आप व्हाट्सएप यूज नहीं करते, आपकी टीम 24 घंटा ऑनलाइन रहती है? हाँ, मैं ऑनलाइन नहीं रहता हूँ, मेरी क्लासेस रहती है। अभी भी मेरा फोन साइड में पड़ा है, मेरा फोन वहां पड़ा है, 1-2 घंटे से मैं देख रहा ही नहीं हूँ। तो वहां जो भी चल रहा है वो मेरी टीम देख रही है। सॉरी सर, मुझे कल से मैं आपको थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं उतने देर से मैसेज कर रहा, कोई रिप्लाई नहीं, सीन हो रहा है, आपको बिल्कुल रिप्लाई नहीं। बाद में लिंक आया तो मैंने देखा कि सर नहीं, एक एक्चुअल में रिप्लाई क्या भी नहीं होता दे है, रहे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज की दिन की ये 11वीं क्लास है, ठीक है। तो क्लासेस के अंदर मैं मोबाइल यूज नहीं कर सकता हूँ, मेरी टीम मैनेज कर रही है। क्लासेस के बाद अगर मेरे को टाइम मिला तो मैंने एक आधा बार देख लिया, तो मेरे को किसी को रिस्पॉन्स दिया तो याद रहा तो उनको दे दिया, बट क्लासेस के बाद देता हूँ। अभी भी मेरा व्हाट्सएप लगभग 6 जगह लॉगिन है, मेरी टीम ही पूरा मैनेज कर रही है, मेरी टीम ही मैसेज कर रही है। जो आपको नॉन स्टॉप मैसेज आ रहे होंगे वो भी मेरी टीम कर रही है, ठीक है। तो ये सारा काम उनका है, मेरा काम खाली ये है कि मैं आपको टीचिंग दूंगा। बाकी सारा रिस्पॉन्स, सारी चीजें वो टीम करती है, लिंक डालना, क्लासेस देना, सब कुछ टीम करती है। सर, ये मेरा थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं। डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन? आज जो पढ़ा उससे रिलेटेड भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर अपन को क्लास को यहीं पे करेंगे खत्म। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड के माइंड के रूल्स रेगुलेशंस या चीजें कैसे काम करती है। कल से आपका हिप्नोटिज्म चालू हो जाएगा। कल मैं आपको प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन हिप्नोटाइज करने की लंबी विधि दूंगा, फिर छोटी विधि दूंगा,
और वो मेम के हाँ लिए हाँ, जो कर दिया। नींद ना आने की प्रॉब्लम है ना, उनके लिए भी एक टेक्निक दूंगा, उससे भी वो बहुत अपने आप को हील कर पाएंगे। ठीक है, तो वो सारी टेक्निक पे हम आएंगे। हम अपने आप को ऐसे चिपका सकते हैं, मतलब मैं खुद अपने आप को चिपका सकता हूँ ऐसे? हाँ कर सकते हो, आप ट्रांस में जा सकते हो। आज भी आप ट्रांस में गए थे, आप अल्फा से अच्छे लेवल पे गए थे, आप डीप में भी गए थे, बट ट्रांस जो था ना आपका वो ब्रेक हो रहा था। ठीक है, ट्रांस आपका बीच बीच में खुल जा रहा था, मैं जितना नोट कर पा रहा था ना, आप डीप में जा रहे हो फिर बाहर आ रहे हो, डीप में जा रहे हो फिर बाहर आ रहे हो, डीप में जा रहे हो फिर बाहर आ रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? अवेयरनेस आपके अंदर है ना, अभी भी अवेयरनेस जाग रही है। अवेयरनेस मतलब कॉन्शियस माइंड जग जाता है कि मैं टेस्ट करता हूँ हुआ या नहीं हुआ। जब जब आपका कॉन्शियस माइंड ये जागेगा, सबकॉन्शियस माइंड सो जाएगा। देखिए एक चीज सिंपल है, यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना है ना, तो कॉन्शियस माइंड को परमानेंट सुलाना पड़ेगा ब्लीव सिस्टम के साथ। आप सोचे कि मैं ट्राई करता हूँ तो कॉन्शियस माइंड हाँ, ये जगेगा। यही कर रहा था कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं चेक करने गया था मतलब। वो आप मेरे को बताओ या ना बताओ, मैं आपको बता दूंगा ना कि आप क्या कर रहे थे। ठीक है, सेम वो थिंग। जानने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या कर रहे थे। ठीक है, आप नहीं भी बताओगे तो मैं चीजें आपको पकड़ के बता दूंगा कि आप क्या क्या कर रहे थे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एनर्जी एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय। मैं बीच आप में जो भी उठा था, दो फ्रीक्वेंसी बार फीड उठा रहे था, हो। क्योंकि चेक करने के लिए उठा था कि मैं जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा, ये चेक करने के लिए मैं उठा था। लेकिन आपकी जो गर्दन थी ना वो भी इस एंगल में थी कि मैं ज्यादा चीजें देख नहीं पा रहा था, क्योंकि आपका कैमरा बहुत ओके डाउन सर। में था। जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो पूरा डाउन में था। लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि आपकी एनर्जी बार बार आ रही जा रही है। ठीक है, तो कल के सेशन में हम बहुत डिटेल में समझेंगे। जितना हो सके नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन किए हुए चीजें आपको बहुत काम आएगी। डन? और किसी को कोई कंफ्यूजन? सर हिप्नोटिक वॉइस का कुछ असर है हिप्नोसिस में, मतलब जरूरी है हिप्नोटिक वॉइस रहना? देखिए, जब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि देखिए अब आपकी आंखें बंद हो गई है, ट्राई करो, नहीं खुलेगी, अगर ये मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ ना तो वो खोल लेगा। क्यों? क्योंकि उसका विल पावर हमारे विल पावर से स्ट्रांग नहीं हो सकता। ठीक है, उसका खुद का विल पावर इतना स्ट्रांग है कि मैं खोल के दिखाऊंगा, खोल देगा। लेकिन उसी दौरान, जैसे सर, अगर आपने नोट किया हो या कल रिकॉर्डिंग देखिएगा, सर ने विल पावर के थ्रू बहुत फोर्स लगाया, मैं हटाऊंगा मैं हटाऊंगा, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। लेकिन उस समय मैंने हिप्नोटिक वॉइस का कैसे प्रयोग किया? और स्ट्रांग हो रहा है, मैं 10 to 0 काउंट करूंगा, और स्ट्रांग हो रहा है, और स्ट्रांग हो रहा है। तो जब मैं लाउड बोल रहा था ना, तो उनको महसूस हो रहा होगा कि उनका हाथ वापिस जा रहा है, वापिस जा रहा है, वापिस जा रहा है। क्यों? हिप्नोटिक वॉइस। अगर मैं वहां स्लो बोलता हूँ तो वैसे कर लेते, हो गया। आपने नोट किया, उसके बाद मैं बोला 1 2 3 बोलूंगा और पूछूंगा। तो जैसे मैंने 1 2 3 बोले वो बोला और उन्होंने बोला बताइए सर कैसा लग रहा है हाथ, तो उनका हाथ फ्री हो गया था। क्यों? मेरी वॉइस नॉर्मल हो गई। हम्म। तो ये गलती भी थी, अगर आपने बारीकी से समझा तो ये गलती थी। वैसे तो उनका हाथ चिपका रहना चाहिए था, लेकिन मेरी हिप्नोटिक वॉइस नॉर्मल हुई तो उनका हाथ भी फ्री हो गया। क्यों? आंखें खुली, वैसे ही वो नॉर्मल अवस्था में आ गए। वो बोले अरे ये क्या हो रहा था। सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ये क्या कर रहा था, ये तुझे लूट लेगा, पर्स लेके चले जाएंगे। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। सबकॉन्शियस माइंड आज भी, अगर आप ये क्लासेस सीख रहे हो ना, उसका एक इंट्रोडक्शन का तरीका बताऊंगा। तो जैसे आज मैं हूँ, तो आप जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ 1 2 जने मेरे को ऐसे दिख रहे हैं जिनकी कम एज है। ठीक है, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आएगी, बाकी किसी के साथ नहीं आएगी। तो मैं किसी को बोलता हूँ ना सर मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, वो मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखता है, तो बोलता है कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ दिक्कत है। लेकिन मैंने उस प्रोग्रामिंग को ऐसे बना ली ना कि एक बार वो मेरे साथ बैठ जाए, फिर मैं उसे हिप्नोटिक अवस्था में ऐसा डालूंगा कि वो पूरी तरीके से, जैसे आप फर्स्ट डे की क्लास में आए होगे, तो आपके अंदर भी ये था कि क्या सीखेंगे, क्या क्लास में होगा। मेरे को नहीं लगता इधर से कुछ चीजें कवर होगी, टाइम वेस्ट है, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में थी। लेकिन नाउ, इन 5 दिन बाद वो सारी चीजें आपकी बदल जाएगी। जो जो आपने सोचा था ना, वो सारी चीजें मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि वो चीजें गलत है। तो सेम हिप्नोसिस में हिप्नोटिक वॉइस का भी प्रयोग होता है, पर्सनैलिटी का भी प्रयोग होता है, बिहेवियर का भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। आपको क्या लगता है कि हर हिप्नोथेरेपिस्ट ऐसे सूट पहन के क्यों घूम रहा है? ठीक है, पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप क्यों गले में रख के घूमता है? डॉक्टर जो आपको दवाई दे रहा है, वही गोली, सेम गोली कंपाउंडर देगा तो इतनी इफेक्ट नहीं करेगी। सेम गोली, सेम दवाई, सेम बीमारी के लिए नहीं इफेक्ट करेगी। ठीक है,
डॉक्टर के स्टेथोस्कोप का ये कमाल है, डॉक्टर की यूनिफॉर्म का ये कमाल है। सेम आपकी पर्सनालिटी, आपके हिप्नोटिक वॉइस, आपके सजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सारी जगह पे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, जस्ट छोटा सा। बोलिए। मान लो कि एक व्यक्ति नॉर्मल फार्मेसी क्या है और डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहन ले और टेटस्कोप वैसे अरेंजमेंट कर ले कि डॉक्टर लिखे दिखे, वो भी मेडिसिन देगा तो एक व्यक्ति ठीक हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक सिंपल साइंस बताता हूँ। आपने कई गांवों में देखा होगा मेडिकल से लोग दवाई लेके आते हैं, ठीक है, और यस मेडिकल से दवाई लेने के बाद भी लोग ठीक हो जाते हैं। और कई लोग तो सर। ऐसा बोलते हैं वो मेडिकल की दवाई मुझे सूट करती है, डॉक्टर की सूट ही नहीं करती है। हाँ, होता है। मेरा भी। अमेरिका के अंदर प्लेसिबो इफेक्ट सर्जरी चलती है, ठीक है। प्लेसिबो इफेक्ट सर्जरी में क्या होता है, ऑपरेशन नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है हाँ जिसके अंदर आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आपका ऑपरेशन हुआ, आपको कट लगे, आपको स्टिचिंग किया, लेकिन कुछ नहीं होगा, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि वो सर्जरी वाली जगह वो खुद ही ठीक हो जाती है, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है ये सब, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ध्यान धारणा समाधि, ये धारणा का एक पार्ट है, ठीक है। तो जिन्हें अध्यात्म जगत से जुड़ना है उनके लिए भी ये ध्यान धारणा समाधि में से धारणा का एक पार्ट है। तो वो आगे हम समझेंगे किस तरीके से यूज होता है ये, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। तो आज यहीं पे अपन खत्म करेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो, ठीक है। कल सेम टाइम पे मिलेंगे। नमस्कार एंड गुड नाइट एवरीवन। जी जी, धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद। वेलकम।